लंकाधीश रावण ने अपने छोटे भाई विभीषण को लात मारकर लंका से क्यों निकाल दिया? इसका मुख्य कारण क्या था? पूजनीय संत इस प्रसंग की कुछ अलग तरह से भी व्याख्या करते हैं कि रावण के द्वारा विभीषण को लात मार के लंका से भगा देना इसका भी एक कारण था, क्योंकि रावण ज्ञानी था। वह जानता था कि मेरी मृत्यु तो भगवान के हाथों होना ही है, मैं तो उनके हाथों से मरूंगा ही। किंतु यह विभीषण तो राम जी का भगत है। राम जी के भगत हनुमान जी ने इसे मंत्र भी दिए हैं। इसके पश्चात भी यह अभी तक लंका में पड़ा है। राम जी की शरण में क्यों नहीं जा रहा है? रावण नीतिश था, राम से शत्रुता कर रहा था। जानता था कि मुक्त होने के दो ही उपाय हैं, या तो भगवान की भक्ति करो या फिर उसके हाथों मारे जाओ। तामस शरीर है, भक्ति मैं अब कर नहीं सकता। मुक्ति का बस यही रास्ता है कि भगवान से बैर करके इनके हाथों मारा जाऊं। राम जी को अपना शत्रु मान रहा था, इसलिए वह विभीषण को इस तरह से कह नहीं सकता था कि तुम राम जी के शरण में जाओ। तब उसने यही रास्ता निकाला कि इसे यहाँ से भगा दिया जाए। इसलिए रावण ने विभीषण को लात मारकर लंका से निकाला। विभीषण जी जब समुद्री मार्ग से राम जी के शरण में आ रहे थे तो मन में बड़े प्रसन्न हो रहे थे। विचार कर रहे थे कि आज मैं भगवान के चरणों का दर्शन करूंगा। देखिए, जाई चरण जल जाता, अरुण मुकुल सेवक सुखदाता। मन में शंका भी हो रही थी कि क्या भगवान श्री राम मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। फिर पुनः उनके मन में हनुमान जी के द्वारा कही गई बातों का स्मरण आता है कि राम जी बड़े दयालु है, शरणागत पर तो उनका विशेष प्रेम रहता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि यह मन बड़ा चंचल है, अनेक अनेक कल्पनाएं करता रहता है। विभीषण जी भी कल्पना कर रहे हैं कि हनुमान जी ने तो सुग्रीव जी को भी राम जी से मिलवाया था और राम जी ने बाली का वध करके सुग्रीव जी को सिंहासन पर बिठाया है, तो क्या भगवान मेरे प्रति भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे? क्योंकि राम जी से मिलने का मार्ग तो मुझे भी हनुमान जी ने ही बताया है। तो क्या प्रभु रावण को मारकर मुझे लंका का राजा बनाएंगे? विभीषण जी भगत हैं, परंतु मन की गति पर नियंत्रण करते हैं। मन ही मन सोचते हैं कि मैं किसी कुतक भरी कल्पना कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरा स्थान तो राम जी के चरणों में होना चाहिए, मेरा स्थान उनके पद चरण ही है। परंतु अपने मन पर काबू करते हैं विभीषण जी लंका के उस पार से इस पार आते हैं। सुग्रीव जी को यह समाचार मिलता है कि लंका की ओर से कोई चला आ रहा है और वह रावण का भाई विभीषण है। सुग्रीव जी राम जी के पास जाकर कहते हैं कि प्रभु, यह दशानंद का भाई है, शत्रु का भाई है, दशानंद का भाई है। जब इसका भाई अपने 10 मुखों से 10 तरह की बात करता है तो क्या यह 2 तरह की बात नहीं करेगा? आपसे मिलने आ रहा है, पता नहीं इसका यहाँ आने का क्या उद्देश्य है। कह सुग्रीव सुनई रघुराई, कह सुग्रीव सुनऊ रघुराई, आवा मिलन दशानंद भाई। श्री राम जी ने सुग्रीव जी से कहा, मित्र, इस संबंध में आपकी क्या राय है? तुलसीदास जी राम जी और सुग्रीव जी की इस वार्ता का विशेष शब्दों में संबोधित करते हैं। कहू कपिस सुनहि नरनाहा, कह कपिस सुनहि नरहाहा। कपिस मतलब बंदरों का राजा और नरहा मतलब मनुष्यों का राजा। सुग्रीव जी कहते हैं, प्रभु, इस विषय को हल्के में मत लीजिए, इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए। मैं भी बंदरों का राजा हूँ और आप तो राजा हो ही, इसलिए आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए, क्या इसे शरण देना उचित रहेगा?
राक्षसों की माया समझ में नहीं आती, पता नहीं यह किस उद्देश्य से यहाँ आया है। इसे शरण देना ठीक है या नहीं, यह हमारा भेद लेने आया है। भगवान सब कुछ जानते हैं। मन ही मन मुस्कुराते हैं, मन ही मन विचार करते हैं कि सुग्रीव जी मुझे डरा रहे हैं। क्या इन्हें पता नहीं है कि यदि यह दशानंद का भाई है तो मैं दशहानंद का भाई हूँ। मेरे भाई लक्ष्मण जी सह अवतार है, मैं इससे क्यों डरूंगा? और इसका तो बड़ा भाई दशानंद है, मेरा तो छोटा भाई सहनंद है, 1000 सिर वाला है। सुग्रीव जी को इतना तो विचार करना चाहिए कि राम जी सुग्रीव जी से कहते हैं, हाँ ठीक है, देखा जाएगा। किंतु सुग्रीव जी की एक बात यह भी है कि शरणागत को आश्चर्य देना तो हमारा स्वभाव है। और मम पन सरहानत भयहारी, मम पन सरनाहत पनिहारी। यदि यह शरणागत होने की इच्छा से यहाँ आया है तो मैं इसे आश्चर्य दूंगा। सुग्रीव जी कहते हैं कि प्रभु यह निशाचर कुल का है, राक्षस प्रवृत्ति का है। मेरा मत यह है कि यह हमारा भेद लेने आया है, इसलिए इसे बांध लेना चाहिए। भेद हमारा लेन सट आवा, भेद हमारा लेन सट आवा, राखही बांधी मोहि असभावा। राम जी कहते हैं कि मित्र तुम्हारा विचार उत्तम है, नीति तो तुमने यही विचारी है कि किंतु मेरा प्रण तो शरणागतों को रक्षा करना है, उनसे संताप का हरण करना है। सदा नीति सुख निखी पिचारी, सखा निधि तुम्हें निकी पिचारी, मम पन शरणागत भयहारी। सुग्रीव जी राम जी की बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, भगवान को तो ज्ञानोपदेश दे रहे हैं। विभीषण जी को बांधने के लिए रस्सी तलाश रहे हैं, विभीषण जी को बांधने के लिए रस्सी तलाश रहे हैं। जय सिया राम, जय सिया राम। आपको कहानी कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें।